कल ये फैसला होगा कि भारतीय पहली बार होगा किसी पार्टी को मुजरिम बनाया जाएगा। सत्ता पक्ष के नेता अगर दागी है तब पूरे भारत में 8 राज्यों में हमारा बीजेपी की सरकार है और राज्यों में तो अपोजिशन की है। आप वहाँ पे अगर हमारे दागी कोई है, विधायक है, मंत्री है कोई, तो उसको अंदर करो ना। मतलब सारे विपक्ष इकट्ठा होकर अजीत पवार के बोले थे अजीत बचाव में, तो जब विपक्ष ही तो दिया है कि निर्दोष है अजीत पवार, तब बीजेपी अपना ले लिया कि निर्दोष है तो है। शिवसेना का जो अस्तित्व है वो हिंदुत्व के लिए लड़ी थी। हिंदुत्व की पार्टी महाराष्ट्र अस्मिता की पार्टी थी, लेकिन जैसे वो कांग्रेस में चली गई, मिल गई, तो क्या बन गई? सेकुलर पार्टी बन गई, रातों रात सेकुलर की तो मशीन कांग्रेस के पास है भाई। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आम आदमी पार्टी के आधे नेता जेल में है और ईडी का समन जो है अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी जा चुका है और कल 2 तारीख है। कल उन्हें ईडी जो है कल वहां पे उनको जाना है और पूछताछ भी होगी और साथ ही साथ कई मंत्री जो हैं दिल्ली सरकार के, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो दिल्ली का क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं, इससे पहले उप मुख्यमंत्री तो जेल में जा ही चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री भी चले गए तो दिल्ली सरकार का क्या होगा, सरकार किस प्रकार से चलेगी, उसी पे हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतने बड़ी बहुमत से आने के बाद सरकार के साथ हो क्या रहा है। ये सर क्या लगता है आपको, कल गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? सर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप लोग कल मीडिया वाले पूरे ध्यान से इस चीज़ को कवर करें कि कल का दिन भारत के इतिहास, भारत की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। क्योंकि आज तक जितने भी कन्विक्ट बने हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज तक व्यक्ति बना हुआ है, एक व्यक्ति के ऊपर इलेगेशन लगा है। कल निर्णय करेगा अगला राजनीति किस तरह से जाने वाली है। कल जब अरविंद केजरीवाल जाएंगे, किस प्रकार से वेडिक्ट देंगे, किस प्रकार से अपना तर्क रखेंगे ईडी के सामने, कल ये फैसला होगा कि भारतीय पहली बार होगा किसी पार्टी को मुजरिम बनाया जाएगा। कल अगर केजरीवाल अगर व्यक्तिगत रूप से कल पार्टी बना दिया तो बना दिया, नहीं तो भारतीय राजनीति स्वतंत्र भारत में पहली बार होगा किसी पार्टी को मुजरिम बनाया जाएगा। कल का दिन बहुत ऐतिहासिक हुई। कल बहुत राजनीति का एक बहुत ही अच्छा दिन हुआ। आने वाले 100 साल 2 साल तक 200 वर्षों तक इस पर निर्धारित रहेगा। कल का दिन आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से देखें, इसको कवर करें। और एक और सवाल है कि जैसे हम देखते हैं कि पक्ष विपक्ष के नेता तो बयान देते ही हैं, लेकिन जो विपक्ष के ज़्यादातर नेता ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? जो ईडी और सीबीआई का छापा मारा हुआ है वो बिना सबूतों के आधार पर नहीं मारा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि बिना सबूतों के आधार पर नहीं मारा जाता है, लेकिन क्या जो सत्ता पक्ष में है उनके एक भी नेता दागी नहीं? एडीआर की रिपोर्ट में तो बहुत दागी नेता है। सत्ता पक्ष के नेता अगर दागी है तब पूरे भारत में 8 राज्यों में हमारा बीजेपी की सरकार है और राज्यों में तो अपोजिशन की है। आप वहाँ पे अगर हमारे दागी कोई है, विधायक है, मंत्री है कोई, तो उसको अंदर करो ना। क्या मोदी जी मना किए हैं कि आप अपने? महाराष्ट्र में जो सरकार बना, अजीत पवार एनसीपी में थे, लेकिन उन पर कार्रवाई हो रही थी। अब अचानक से जिस प्रकार से वो सरकार में शामिल होते हैं उसके बाद से उनकी जांच जो है रुक गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने। बस जब बीजेपी ने एलिगेशन लगाया अजीत पवार के ऊपर, तो ही एनसीपी, कांग्रेस और सारे विपक्षी पार्टी क्या बोल देते हैं कि अजीत पवार निर्दोष है, अजीत पवार को फंसाया जा रहा है। मतलब सारे विपक्ष इकट्ठा होकर अजीत पवार के बोले थे अजीत बचाव में, तो जब विपक्ष ही तो दिया है कि निर्दोष है अजीत पवार, तो बीजेपी अपना ले लिया कि निर्दोष है तो है। तो आज विपक्ष के कहने पे कि निर्दोष है तो बीजेपी ने मान लिया कि निर्दोष है। जब अभी आप बोलते हो, जब बीजेपी बोलते हैं कि चोर है तो तुम नहीं मानते हो कि चोर है, तुम उसको सर्टिफिकेट। आप तो यही कह रहे हैं ना कि आप जो भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि अजीत पवार जो है वो चोर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि विपक्ष कह रहे हैं। नहीं, अगर अजीत पवार अगर निर्दोष हैं तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में शामिल हो गए तो सारे केस, सारे फाइलें बंद कर दी गई है। आज भी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, स्लो हो रही है, क्योंकि वो लोग पहले विपक्ष भी तो बोलती थी ना कि हमारा ईमानदार नेता को फंसा रहा है। तो नहीं, उसी हिसाब से भाई जब तुम्हारा ईमानदार है तो थोड़ा इसकी ईमानदारी चेक कर लेते हैं कितना ईमानदार है, उसके बाद करवाई। सरकार में शामिल करके वही ना, सरकार में शामिल करके देख लो हमारा सरकार में किस प्रकार से काम कर रहा है, उसके बाद इसके ऊपर देखेंगे कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो फिर अंदर कर देंगे इसको। ईमानदारी के सबूत आप ही दे रहे थे। ईमानदार है अपने में ले लिया, अब इसको चेक कर रहा है बीजेपी कि ईमानदार वास्तव में हो। वॉशिंग मशीन वाला बात आप सही साबित कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन की बात नहीं, वॉशिंग मशीन कांग्रेस के पास है। शिवसेना का जो अस्तित्व है वो हिंदुत्व के लिए लड़ी थी। हिंदुत्व की पार्टी महाराष्ट्र अस्मिता की पार्टी थी, लेकिन जैसे वो कांग्रेस में चली गई, मिल गई, तो क्या बन गई? सेकुलर पार्टी बन गई, रातों रात सेकुलर की तो मशीन कांग्रेस के पास है भाई। देश जो है एक डाइवर्स कंट्री है भारत हमारा, और इसमें बहुत सारे जाति, धर्म, पंथ, बहुत चीज़ें हैं। तो अगर सेक्युलर है तो मतलब कि आप किसी जो सिस्टम है, मतलब जो गवर्नमेंट जो चलती है वो किसी एक
जो धर्म पंथ को नहीं मानती है, इसका मतलब यही है। जी, सरकार ने धर्म पंथ को अपने हिंदू धर्म को ऊपर रख दिया। बताइए, जो भी काम होता है सारे सब लोगों के लिए होता है। नहीं, मैं बता रहा था कि सेक्युलर जो आप कह रहे हैं कि इसमें अच्छा ही क्या है, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट और सिस्टम अगर सेक्युलर है तो इसमें बुराई क्या है? अच्छाई क्या है? बताया तो आपको अभी। क्या? सरकार का कोई एक धर्म और पंथ से बायसनेस नहीं होता। हाँ तो यार फिर वही बात, वो होगा ना, क्योंकि जब इन लोगों को सब कुछ मिलता है उसके बाद भी ये बोलते हैं कि हमारे को कुछ नहीं देती गवर्नमेंट, तो इससे बढ़िया गवर्नमेंट वो हो जाए, एक पक्ष की हो जाए ना, सेकुलर ना रहे। कांग्रेस के लिए सेकुलर का अर्थ अलग होता है, उनके लिए होता है बहुसंख्यकों को दबाना, यही सेकुलर। बहुसंख्यकों को गाली देना, हिंदू सनातनियों को गाली देना, ये सेकुलर होता है। आप कितने भारत के कोई भी धार्मिक आयोजन बताओ जिसमें कांग्रेस ने सब्सिडी दिया हो? हज यात्रा के लिए सब्सिडी देना ये सेकुलर की निशानी है क्या? कि हमारी टैक्स के पैसा तुम हज यात्रियों के लिए दोगे? ये सेकुलर है। अगर आप हिंदुओं को गाली दो, यही सेकुलर की निशानी है। हिंदुओं गाली दो, यही सेकुलर की निशानी है कांग्रेस के लिए, तो यही है। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि किस प्रकार से कल जो 2 नवंबर का दिन है और जो अरविंद केजरीवाल है कल ईडी के पास उनकी पेशी होनी है और क्या कल गिरफ्तार होंगे, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं उनका कहना है कि कल जो ईडी है उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। तो अब ये अगर वो गिरफ्तार होते तो सरकार कैसे चलेगी? इतनी बड़ी बहुमत की सरकार है जिस पे सवालिया निशान खड़े हुए। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।